हेलो गाइस, बिग बॉस के सेट से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। रजत दलाल ने फाइनल दिग्विजय को पेल दिया भाई। अब यहाँ पे दिग्विजय के फैंस को बुरा लगेगा, बोलेगा भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अब भाई क्या बताओ यार, बोलना पड़ता है जब कोई बंदा जबरदस्ती किसी के बीच घुसता है, बाद में पेला जाता है। यहाँ पर रजत दलाल के जो है बीच में दिग्विजय जबरदस्ती घुस रहा है, घुस के उससे बोल रहा है तू साले घर में निपट ले, बाहर निपट ले, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू मार नहीं सकता है, तू सॉरी नहीं बुलवा सकता है, वगैरह वगैरह। सिर्फ किस लिए? फोटोज के लिए भाई। बाकी दिग्विजय का कोई मुद्दा अभी बचा नहीं है। घर के अंदर स्टार्टिंग में आया था, अच्छा था, लेकिन अभी कुछ नहीं बचा हुआ है। अब मैं पूरी बात आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जब पेंटिंग बनानी थी तो पेंटिंग के हिसाब से जो है दो ग्रुप चूज करवाए थे बिग बॉस के मेकर्स ने, अविनाश मिश्रा संचालक के द्वारा। उसमें से जो है दावेदारी पीस पेश करानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अविनाश मिश्रा ने जो है करण, विवियन, श्रुतिका, चुम, ईशा, विवियन, इन लोगों वाले ग्रुप को जो है दावेदारी के लिए कर दिया था, ठीक है। और अब आज जो है फाइनली एक टास्क होना था टाइम गॉड बनने के लिए, ठीक है। तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं रजत दलाल के पास में जो एक टोकरी रहती है बड़ी सी, उसमें क्या करना होता है कि उसमें जो बहुत सारे फ्रूट्स लेके बैठा होता है, और जो दावेदार होते हैं वो लोग अपनी एक टोकरी अलग अलग पीठ पे पहने होते हैं। जैसे कि एक टास्क में शिल्पा और रजत लाल पहने हुआ था, जिसमें चाय की पैकेट्स को उठाना था, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रूट के लिए था। और बाकी जो घर वाले बचे हुए थे उन सारे घर वालों को रजत की टोकरी से फ्रूट्स उठा के, और जो 6 दावेदार थे यानी कि करण, विवियन, चुम, शिल्पा, श्रुतिका और ईशा, ठीक है, इनकी टोकरी में जाके डालना था, ठीक है। और लास्ट में जिनकी टोकरी में सबसे ज्यादा फ्रूट्स बचेंगे वो बनेगा टाइम गॉड। जैसे कि लास्ट बार था जिसकी टोकरी में सबसे ज्यादा चाय बचेगी, ठीक है, चाय की पैकेट्स बचेंगी, वो रहेगा दावेदार, जैसे लास्ट टाइम था, ठीक है। उसी हिसाब से इसमें किया गया था। एक उसमें और भी रूल ऐड कर दिया गया था कि कोई भी घर वाला, जैसे कि पिछली बार था कि दूसरे की टोकरी से जाके निकाल के उसके में डाल सकते हो, ऐसे था। तो कोई भी किसी की भी टोकरी से फ्रूट निकाल के दूसरे में डाल सकता था। तो कहीं ना कहीं जो है रजत का जो है सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। किसको? वो आ रहा था विवियन और ईशा को, ठीक है। और दिग्विजय कहीं ना कहीं बचा रहा था अपने करण, चुम, श्रुतिका और शिल्पा के लिए लग रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय बार बार जा रहा था रोकने के लिए। तो और वहां पर रजत बोलता था भाई यार तू आगे मत आ, मेरे मेरे पीछे रह, दूर है तू, इस तरीके से बोलता हुआ आ रहा था, ठीक है। लेकिन वहीं पे धीरे धीरे जो है बातें बढ़नी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं विवियन की टोकरी से भी बहुत सारे फ्रूट्स निकल जाते हैं। करण किसी की टोकरी में फ्रूट्स बचते नहीं है। हालांकि लड़कियां जो होती हैं एक दो लड़कियां होती हैं, उनकी टोकरी से निकल जाते हैं। और श्रुतिका ने रजत वाला एक रूल अपनाया, वो भी लेके टोकरी अपना ऊपर निकल गई, तो उसके ऊपर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया। और लास्ट में 4-5 फुट उसकी टोकरी में ज्यादा निकले, इसकी वजह से श्रुतिका अगली टाइम गॉड बन गई, ठीक है। अच्छा, टाइम गॉड बन गई तो उस टाइम पे जो है दिग्विजय को थोड़ा सा खुशी तो मिला, क्योंकि श्रुतिका भी उसके ग्रुप से थी, और वो आते आते सबसे पहले श्रुतिका के साथ में ही फ्रेंडशिप करने के लिए बोला था। उसकी माँ ने बोला था कि श्रुतिका ज्यादा दिखती है टीवी पे, तो श्रुतिका के साथ में दोस्ती बनाना जाके, ऐसा बोला था उसने। तो कहीं ना कहीं रजत के साथ में पता है वो वाली फिजिकल वायलेंस करता हुआ नजर आता। अच्छा, दिग्विजय के पास कुछ है नहीं भाई, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन रियलिटी है कि दिग्विजय के पास कुछ है नहीं। दिग्विजय सिर्फ और सिर्फ रजत से इतना ही वो सिर्फ रजत के बीच घुसता है। क्यों? कि रजत थोड़ा वैसा बंदा है, ये अगर इसके बीच में घुसेंगे ये भी कोई फिजिकल वायलेंस करेगा, थप्पड़ मार देगा या कुछ ऐसा कर देगा, इससे ये घर से बाहर चला जाएगा, और वहां पे मुझे यहाँ पर संपत्ति मिल जाएगी, मैं ऊपर उठ जाऊंगा। वरना अगर ये नहीं कोई फिजिकल करेगा, कोई फिजिकल वायलेंस नहीं करेगा, तो मैं तो दिख ही रहा हूं। ये वाली यहाँ पर सीन इस टाइम पे बन चुकी है दिग्विजय के लिए, ठीक है। तो दिग्विजय सिर्फ रजत के ही पीछे पड़ा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय के फैंस के लिए थोड़ी सी निराशा की बात है भाई, कि आपका फेवरेट खिलाड़ी भाई कुछ कर नहीं रहा है, तो आप उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। सिर्फ ट्रॉफी ट्रॉफी बोलने से कुछ नहीं होता यार, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रजत और दिग्विजय के बीच में थोड़ा ज्यादा बिंदा बिंदौर हो गई थी, एक दूसरे को पकड़ने लगे थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि वहां पे जो है फिजिकल वायलेंस नहीं हुई, अदरवाइज किसी का भी घर से इविक्शन हो सकता था, ठीक है। बाकी श्रुतिका न्यू टाइम गॉड बन चुकी है। जो भी बिग बॉस की अगली अपडेट आ रही है भाई, आपका भाई सबसे पहले चैनल के ऊपर लेके आएगा। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो, पेज को फॉलो करके, यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली इन फ्यूचर की सारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।